सूर्य सिद्धांत के 115वें भाग में परिलेखन विधि में ग्रास को कैसे अंकित करेंगे उस विषय पर छेदिकाधिकार में आचार्य के द्वारा बताए गए 2 श्लोकों पर विचार प्रस्तुत करते हैं। साथ ही मध्यवलन दान से संबंधित चित्र भी प्रस्तुत करेंगे जो पिछले भाग में प्रस्तुत नहीं किए थे, और वह यहाँ इस ग्रास मान को अंकित करने की विधि में आवश्यक हैं। ये हैं 10वां श्लोक। वलनाग्रात् पुनः सूत्रं मध्यबिंदुं प्रवेशयेत्, मध्यसूत्रेण विक्षेपं वलनाभिमुखं नयेत्, विक्षेपाग्राल् लिखेद् वृत्तं ग्राहकार्धेन तेन यत्, ग्राह्यवृत्तं समाक्रान्तं तद्ग्रस्तं तमसा भवेत्। वलनाग्रात् पुनः सूत्रं मध्यबिंदुं प्रवेशयेत्, मध्यसूत्रेण विक्षेपं वलनाभिमुखं नयेत्। पुनः फिर से एक बार वलनाग्रात, वलन अग्र से, यहाँ वलन मध्य वलन है, यह ध्यान रखना है। इसके पहले स्पार्शिक और मौक्षिक वलनों को हम देख चुके थे। ये जो इसके पहले भाग में हम मध्य वलन का जो अंकन किए हैं, उस वलनाग्र से सूत्रम मध्य बिंदुम प्रवेशयेत, मध्य बिंदु तक सूत्र को प्रवेश करना है, मतलब वहाँ तक ले जाना है। अर्थात उस वलनाग्र बिंदु से मध्य बिंदु तक एक रेखा खींचनी है। मध्य सूत्रेण विक्षेपम, वो जो मध्य सूत्र हैं, जो मध्य बिंदु तक गया हुआ वह जो रेखा है, उस मध्य सूत्र से विक्षेपम वलनाभिमुखम नयेत, वहां से विक्षेप का अंकन करना है। कहाँ से? मध्य बिंदु से उस मध्य सूत्र में विक्षेप का अंकन किधर करना है? वलना अभिमुखम नयेत, जिधर को वलन है उधर ले जाना है। अर्थात वलन दिशा में, वलन बिंदु जहां पर है उसकी ओर ले जाना है विक्षेप को। वलनाग्रात् पुनः सूत्रं मध्य बिंदुं प्रवेशयेत्, मध्य सूत्रेण विक्षेपं वलनाभिमुखं नयेत्। अब यहाँ इस स्थिति को समझाने के पहले हम मध्य वलन दान को देख लेते हैं। यह हमारा परिलेखन का एक बिंदु, इसमें तद्विक्षेप एकता यदि इंदोह ग्रहणे अर्के विपर्ययात इत्यादि जो पिछले श्लोकों में जो बताया है आचार्य, उसके आधार पर इस दक्षिणोत्तर रेखा से हम यहाँ वलनाश्रित वृत्त जो है, पहला वृत्त, उसमें इस प्रकार से वलन बिंदु को अंकित कर लेंगे। वो जिस दिशा का भी हो, यदि सूर्य चंद्र ग्रहण हो और वलन एवं विक्षेप की एक दिशा हो तो पूर्वी भाग में, और वलन और विक्षेप की एक भिन्न दिशा के हो तो वो पश्चिमार्ध में। इस प्रकार से अंकित कर लेंगे मध्यम वलन को, अर्थात मध्य ग्रहण कालिक वलन को। उसके बाद आचार्य ने क्या बताया है? उस वलनाग्र बिंदु से, ये इस प्रकार परिस्थिति के अनुसार 4 वलनाग्र बिंदु आ जाते हैं हमारे पास। अर्थात यहाँ चारों स्थानों में वलन बिंदु संभव है, अर्थात इनमें से कोई एक होगा वहाँ के स्थिति के अनुसार। वलन और विक्षेप के एक दिशा के होने पर पूरब में चंद्र ग्रहण में और पश्चिम में सूर्य ग्रहण में, वलन और विक्षेप के भिन्न दिशा के होने पर पूरब में सूर्य ग्रहण में और पश्चिम में चंद्र ग्रहण में। इस प्रकार से बिंदु आ जाएंगे। उस वलनाग्र बिंदु से मध्य बिंदु तक एक रेखा इसे खींचनी है। फिर उस यही मध्य सूत्र है, अर्थात जो मध्य बिंदु तक गया है वो मध्य सूत्र है। उस मध्य सूत्र में जो मध्य ग्रहण कालिक विक्षेप प्राप्त हुआ है उसको कैसे देना है? तो वलन के अभिमुख, यानी इसको वलन दिशा में
जिधर को वलन है उतना दूर वो ले जाना है। जो हमारे पास विक्षेप है उसको प्रारंभ कहाँ से करना है? मध्य बिंदु से, और उसको ले जाना किधर है? वलनाग्र बिंदु की ओर। ये आचार्य वहां श्लोक में बताए हैं। अगला श्लोक देखते हैं। अगले श्लोक में जैसे बात हुई थी, यहाँ देखिए, विक्षेपाग्राल लिखेद वृत्तम ग्राहकार्धेन तेन यत् ग्राह्य वृत्तम समाक्रांतम तद्ग्रस्तम तमसा भवेत। यहाँ से प्रारंभ करते हैं नीचे से, तत् तमसा भवेत, वह तमसा, तमस अंधकार, तो वो अंधकार से होता है, अर्थात वह अंधकारमय हो जाता है, वह दिखना बंद हो जाता है। कैसे, कहाँ से देखने पर? तो यहाँ पर कह रहे हैं, ये प्रारंभ यहाँ से हुआ, तेन ग्राहक वृत्तेन ग्राह्य वृत्तम यत् समाक्रांतम तत्ग्रस्तम ज्ञेयम। यहाँ पर क्या आया सामने? ग्राहक वृत्त आया है, उससे ग्राह्य वृत्त समाक्रांत हुआ है, घेरा हुआ है, और वह अंधकारमय हो गया है। फिर श्लोक में देखिए आचार्य क्या बता रहे हैं, विक्षेपाग्रात लिखेत वृत्तम ग्राहकार्धेन तेन यत्। उस विक्षेपाग्र से हम मध्य बिंदु से वलन की ओर जिस विक्षेप का अंकन किए हैं, जिस विक्षेप को हम मध्य बिंदु से प्रारंभ किए हैं, वह जहाँ समाप्त हुआ, वह अग्र बिंदु है उस विक्षेप का, वहां से क्या करना है? ग्राहकार्धेन वृत्तम लिखेत। ग्राहकार्ध से अर्थात ग्राहक बिंब के व्यासार्ध से वृत्त लिखना है, वृत्त बनाना है। तेना यत, यानी तेना वो जो लिखे गया वृत्त है, जो ग्राहक वृत्त है, उससे ग्राह्य वृत्तम यत समाक्रांतम, ग्राह्य वृत्त जितना समाक्रांत, आक्रांत माने घेरा गया है, तत् उतना हिस्सा ग्रस्तम ज्ञेयम। अब यहाँ पर इस बिंदु को देखते हैं। यहाँ तक हम देख लिए वलन बिंदु, मध्य वलन बिंदु, वहां से मध्य बिंदु तक खींची गई रेखा, और उसमें वलन के अभिमुख खींची गई, दी गई विक्षेप, और उस विक्षेप के अग्र बिंदु से क्या करना है? एक वृत्त बनाना है। तो वृत्त किस प्रमाण पे बनाना है? कि ग्राहक मानार्थ से, ग्राहक का जो व्यासार्थ है उससे बनाना है। और वहां पर ये हमारा ग्राह्य वृत्त है, और इसके पहले हम ये ग्राहक वृत्त बना चुके हैं, और इस ग्राहक वृत्त जितना समाक्रांत किया है, कैसे जानेंगे? ये हमारा ग्राह्य वृत्त, उसमें जितना भाग समाक्रांत है, आक्रांत, तो ग्राहक वृत्त इतना घेरा है, किसको? ग्राह्य वृत्त को। इसलिए ग्राह्य वृत्त को श्वेत वर्ण में दिए हैं। तो श्वेत वर्ण जहां लोप, जितना लोप हुआ है, वो कैसे हैं? तमसा भवेत, अंधकारेण भवेत, वो अंधकारमय हो जाता है, वह ग्रस्त हो जाता है। अर्थात यह जो काला काला सा जितना हिस्सा हो गया है ग्राह्य वृत्त का, वही ग्रस्त भाग है। अर्थात ग्रस्त भाग यानी जो ग्रसा हुआ है, अर्थात जितने हिस्से का ग्रहण हुआ है। फिर मिलते हैं अगले भाग में।